मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, ओ मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। अब आगे बढ़ने से पहले फिर प्रश्न कर रहा हूँ। शरीर में रहना आवश्यक है, परिवार में रहना आवश्यक है, संसार में रहना आवश्यक है, और इन तीनों में रहते रहते हुए ही भगवान को पाना है। गीता में कर्म योग का मतलब यही है, सबका कर्म करो और मेरे साथ योग करो, यानी मेरा वर्ग मान के कर्म करो। अपना मान के जो करता है वो पाप है, वो अज्ञानता है, वो ना समझिए। भगवान का कर्म कर रहे हैं, भगवान के परिवार का काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अब आगे बढ़ने के लिए आप सब पुण्य आत्मा, अगर अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो फिर खुल के पूछिए। मुझे और डिटेल में समझाने का आप पूछोगे तो बताऊंगा, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैं सब कुछ बता चुका। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, पूछिए भाई जी, पूछिए। पूछिए, मुझे मोबाइल पास में रख के बोलिए, बोलिए। जब मैं नहीं रहता है जी, सिर्फ परमात्मा का ही अनुभव होता है जी, उस समय ये विरह की वेदना कौन अनुभव करता है? आत्मा, आपका हृदय। क्योंकि जहाँ मैं गया वहाँ हृदय निर्मल हो गया। जब तक मैं रहेगी तब तक हृदय में मलिनता रहेगी, क्योंकि मैं के साथ हूँ मौजूद है। राम सुखदास जी इस पर डिटेल में समझाते रहे, मैं हूँ मैं हूँ। ये मैं गया तो हूँ भी गया, फिर तू ही तू है। अभी मैंने आपको कबीर जी के माध्यम से यही बताया कि एक गलत ज्ञान के कारण फिर अनुभूति क्या है। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? आपने तार लगा रखा था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पहले आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अभी रुको, द्वारा मिला देता हूँ भैया, 1 मिनट द्वारा मिलाता हूँ। राधे राधे जी, अब आवाज आ रही है? आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है, हैं? गड़गड़ की आवाज आ रही है। आपके किसी मोबाइल की डिस्टरबेंस है, कृपया करके अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। मेरी आवाज तो आपको आएगी, किसी न किसी के। क्लियर आ रही है। हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई जी ने पूछा कि प्रेम की अनुभूति किसको होगी? मैं माने शरीर मानते हो, आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है। ये मैं का ज्ञान कब तक रहेगा? जब तक मैं रहेगी आत्मज्ञान अनुभूति में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कहते ही शरीर सामने आता है, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। मैं गया, तू ही तू है। क्यों? मैं परमात्मा की गोदी में हूँ। जब तक शरीर का भान है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अब 2 जगह तो मैं रह नहीं सकती। बहुत बहुत गूढ़ते समझना पड़ेगा। यानी शरीर से संसार की सेवा,
माफी चाहती है, ये भैया जी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। कौन से भैया जी के यहाँ गाजियाबाद वालों के यहाँ से से, हैं? गाजियाबाद वालों के यहाँ से। ये अशोक जी, आपके यहाँ से देखना गाजियाबाद वाले। डिस्टरबेंस आ रही है, जरा आवाज़ बंद करना अपनी। मेरी आवाज़ पूरी आएगी भैया आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैं का मिटना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। राम सुखदास जी तो 107 वर्ष की अवस्था तक ये समझाते रहे, मैं हूँ मैं हूँ। ये मैं मिटेगा तब हूँ भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा। भाई ने बहुत अच्छा पूछा कि भगवान की अनुभूति किसको होगी? भगवान की गोदी में कौन है? आत्मा। अब आपको आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब आपको ये मैं मिट जाएगी। इसीलिए कहा, बिल्कुल इसीलिए कबीर जी ने कहा, तू तू करता तू भया। हम तू ही नहीं देख रहे, उसे ही नहीं देख रहे, हम मैं का संबंध पहले माने हुए हैं। मैं मिटेगा तभी तू पैदा होगा। तू ही था, तू ही है। अब इसे और डिटेल में समझिएगा। परमात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम। ये सारा संसार कौन बना हुआ है? भगवान बने हुए हैं। ये आकाश कौन बना हुआ है? परमात्मा। ये धरती कौन? परमात्मा। ये वायु कौन? परमात्मा। ये अग्नि कौन? परमात्मा। आपके हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। परमात्मा के साथ अपनी अलग अलग आइडेंटिटी मानने से, एक एक शब्द ध्यान देना, अपनी अलग आइडेंटिटी मानने से आप और हम लोग अनंत जन्मों से यहीं भटक रहे हैं। भाई जी का प्रश्न बहुत गूढ़ है। उसको समझने के लिए मैं का मिटना बहुत जरूरी है। मैं ही तो अहंकार है। और कबीर ने बहुत गहरी बात कही है कि तू तू करता, तुझे देखता देखता मैं तू हो गया, मैं मिट गया। अब हम क्या करते हैं? मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों को भ्रम है, मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ, मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, तो मैं है ना? आप बताइएगा, ये आँख में देखने वाला कौन है? परमात्मा। तो कौन देख रहा है? परमात्मा। कान में कौन बैठा हुआ है? अगर आत्मा नहीं है तो कान तो फिर भी है, फिर सुन क्यों नहीं रहा है शरीर? क्योंकि परमात्मा निकल गया। और मैं कैसे गया साथ में? परमात्मा की गोदी में था। मेरी अलग आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। ये ऐसा अज्ञान है हम लोगों के जीवन में, यही नहीं मर पा रहा है। इसी को मारना है। तू ही था, तू ही है, सब में तू ही है। इसीलिए गोपियों ने एक छोटी सी लाइन में कहा, जित देखूं तित तू ही तू है। मुझे तो सब में परमात्मा दिखता है। कारण क्या है? मैं नहीं हूं। देखने वाला भी तू और दिखने वाला भी तू है। कुछ पल्ले पड़ा भाई जी? कुछ समझ में आया? वही था, वही है। ये मैं का भ्रम, मैं का अहंकार, मैं की अज्ञानता के कारण ही आप और हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। अच्छा किया, परमात्मा ये चाहता था, किसी न किसी भक्त का कल्याण जरूर कराना चाहता है भगवान। और मैं तो चाहता हूं आप सभी पुण्य आत्माओं का कल्याण होना चाहिए। जब आपको बोलना हो तो अपना मोबाइल की आवाज़ खोल के बोलिएगा, तभी मुझे सुनाई देगी आपने सुना कि नहीं सुना। तो ये मैं जो है, ये मैं है ही नहीं। वही था, वही है। हम उसी के साथ थे, वही हमारा संबंधी था। हमने उसको भुलाकर अपने को शरीर मानकर संसार में अलग से संबंध बना लिए। अब हमारे दो चीज़ हो गए, ध्यान दीजिएगा, एक मैं और एक मेरा भगवान। तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। ये मैं की अज्ञानता। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि राम सुखदास जी एक लाइन पर कितना जोर देते थे, मैं हूँ को मारो, मैं जाएगा तो हूँ भी जाएगा।
और वो जाएगा कैसे? मानने से जाएगा, विश्वास से जाएगा। आप और हम लोग पाना चाहते हैं प्रेम रस। अब आप बताइएगा, आप पाना चाहते हो माखन, पाना चाहते हो अमृत। अमृत शरीर से अपनापन माने हुए हो। जब तक शरीर से मैं नहीं मरेगी, शरीर रहेगा। फिर ध्यान से सुनो, शरीर रहेगा, इस शरीर में रहते हुए ही भगवत प्राप्ति होगी। शरीर छोड़ने के बाद किसी को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, शरीर में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। इसे ऐसे समझिएगा जैसे तिल में तेल व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, तिल मिटता है तो तेल निकलता है। तिल मिटता है तो बीज में पूरा पेड़ विद्यमान है। एक एक शब्द ध्यान देना, बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है। अब बीज मिटेगा नहीं तो पेड़ बनेगा नहीं। यानी हमारे अंदर परमात्मा छुपा बैठा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा परमात्मा? क्यों नहीं अनुभव में आ रहा? मैं के कारण। इसीलिए कबीर जी का मैं तो सोचता हूं कि परमात्मा हम लोगों पर कितनी कृपा कर रहा है कि राजकुमार जी नहीं पूछते तो ये दोहा नहीं आता कि तू तू करता तू भया और मुझ में रही न हूं। मेरी हूं मिटना, अहंकार मिटना, यही सबसे बड़ा पाप है। हम शरीर के रोग मिटाने पर लगे हुए हैं। असली रोग कहाँ पर है? असली मर्ज कहाँ पर है? असली कारण क्या है? भगवान ने तो कृपा कर दी। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता, और बिनु गुरु कृपा मिलई नहीं भगवंता। क्या मतलब? पहले तो भगवान मिला हुआ है, भगवान की कृपा से गुरु क्यों मिला? भगवान डायरेक्ट खुद क्यों नहीं मिल गए? अब ध्यान से सुनो, भगवान हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मिल गए? अरे वो तो मिले हुए हैं। ये राज समझाएगा कौन? ये अज्ञानता मिटाएगा कौन? ये गलत मैं का जो अहंकार हमारे अंदर आ गया, ये मिटेगा कैसे? इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तुम प्रकाशवान के अंश हो, मेरे बनाने से नहीं हो, सदा से हो, लेकिन तुम अपनी सत्ता को भूल गए हो। तुमने अपने आप को, मैंने कल भी कहा था, हम अपने को देह मानते हैं, हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं, हम अपने को ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय मानते हैं, शूद्र मानते हैं, हम अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानते हैं। ये सब अज्ञानता है, सब अज्ञानता है। जब तक गुरु की शरणागति, और शरणागति क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो भगवत प्राप्ति होगी, मैं मरेगी। अब हम लोग कहते हैं पहले हमें समझ आ जाए तब मैं अपनी मैं को मिटाऊंगा। आप पहले बताइए, पहले मैं मरेगी तब आत्मज्ञान होगा या मैं को आत्मज्ञान होगा? मैं तो अज्ञान है। अब हम क्या कहते हैं? अज्ञान नहीं छोड़ना चाहते, ज्ञानी बनना चाहते हैं। क्योंकि आप और हम लोगों को जो ज्ञान है वो शरीर का, संसार का ज्ञान है। तो हम सोचते हैं मेरे शरीर में रहते हुए मुझे इतना सब ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा? यही तो अज्ञानता है। मैं मिटेगा तो तू पैदा होगा, तब आत्मज्ञान होगा। मैं अलग नहीं था। एक एक शब्द ध्यान देना, मैं अलग नहीं था, मैं अलग नहीं हूं, मैं अलग नहीं हो सकता। इसी को वेद में कहा गया, द्वा सपर्णा सखाया। ये दो एक साथ सदा रहते थे, सदा रहते हैं,
और सदा रहेंगे। अब देखिएगा, मानव शरीर में हूँ, गुरु की कृपा है तो मैं ये शब्द आपसे बोल पा रहा हूँ। अगर इस देह में ना होता तो ना मुझे ये ज्ञान होता, ना मैं ये शब्द बोल पाता। ये परमात्मा की कृपा है, यही परमात्मा की कृपा है। हमें तो केवल गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमने क्या कर रखा था अभी तक सुन लीजिएगा। अंधे के हाथ में अंधे ने अपना हाथ दे दिया। क्या मतलब? बुरा नहीं मानेंगे, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। हमने अपने अज्ञानी माता पिता को ज्ञानी मानकर उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे। अब उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं था, हमें भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। वो था शरीर से शरीर की वफादारी। इसी प्रकार से जो जागा हुआ है वो हमें जगा सकता है। देखिएगा, एक अंधे ने आवाज़ लगाई, अरे कोई आँख वाला हो तो मुझे रास्ता पार करा दो। अब दूसरा अंधा था, उसने कहा ये तो अंधा है ही बोल रहा है, इसे क्या पता कि मैं भी अंधा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या पता मैं भी अंधा हूँ। उसने कहा हाँ आ जाओ मेरा हाथ पकड़ लो। हमने क्या करा, अंधे के हाथ में अंधे ने हाथ दे दिया। दोनों सत्यानाश, डूब मरेंगे, दोनों का बंटा धार। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु सदा श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, गुरु तत्व ज्ञानी होना चाहिए। जिसको तत्व ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, जिसकी मैं अभी तक बची हुई है, वो हमारी मैं क्या मारेगा? वो तो खुद ही डूब रहा है, हमें भी डूबेगा। आप तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। इसलिए बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। एक बार आपके हृदय में ये बीजारोपण हो गया मैं को मिटाने का। अच्छा ये देखो, ये सबको ज्ञान है कि बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, फल लगते हैं। अब हम अपनी मैं को बचा करके फल पाना चाहते हैं, प्रेम रस। ये तो चांस की बात है कि उमाबाई के मुख से परमात्मा ने प्रश्न लिखवा दिया, वरना मैं इतना नहीं बोलता कि परमात्मा की अनुभूति किसको होगी। अब बताइए, परम आत्मा, साथ में कौन रहती है? आत्मा। अब आत्मज्ञान कब होगा? जब शरीर का अज्ञान मिटेगा। आत्मज्ञान को ही परमात्मा की अनुभूति होगी। शरीर में व्यवहार होगा। राजकुमार जी ने पूछा कि परिवार के लोग हमें रोकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। फिर आप भी भगवान की तरह लीला करने लगोगे। फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना। जो कुछ कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है। फिर तो आप यही कहा करोगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम करने वाले हैं ही नहीं। हम अपना अहम मान करके मैंने मकान बनवाया। ये मैं कौन था? ये मैं ही अज्ञानता थी। परमात्मा ही कर रहा है। आप देखिएगा, इस समय सत्संग कौन सुन रहा है? अगर परमात्मा ना हो तो बिना परमात्मा के आप सुन नहीं सकते। आत्मा ही श्रोता है। हमारा बिगड़ा हुआ मन है जिसको आप और हम लोग कभी समझ नहीं पाते। हम लोग ये कहते नहीं मेरा मन तो बिगड़ा हुआ नहीं है। हम सबका मन ही दूषित है। क्यों? वो शरीर का मन है। शरीर का शुद्धिकरण क्या है वो भी समझ लीजिएगा। हमारे मन निर्मल कब होगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा। शरीर में रहना बुरा नहीं है,
शरीर मानना बुरा है, बस यही राज की बात है, बहुत गहरी बात है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम